a new flower. The author and his little friend discover a flower they do not know. ऑथर जिन्होंने इस कहानी को लिखा है और उनकी छोटी दोस्त उसने एक खोजा फ्लावर को जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। उनको एक ऐसा फूल उन्होंने खोजा जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। रीड ऑन टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। इसको पढ़ें और देखें कि आगे क्या होता है। इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग। बसंत का पहला दिन था। बसंत जब ढेर सारे फूल खिले होते हैं चारों तरफ, वो बसंत कहलाता है, स्प्रिंग। उसका पहला दिन था। बट हियर इन द हिमालयाज इज स्टिल सेम मिड विंटर। लेकिन यहाँ हिमालय में बहुत ठंड पड़ती है। वहाँ लग रहा था कि जाड़े का बीच है, यानी कि बहुत ठंड तो नहीं है लेकिन ठंड की शुरुआत हो चुकी है। आई वॉज क्लाइंबिंग द स्टीप रोड। मैं एक तिरछी चढ़ाई, पहाड़ क्या होता है, तिरछा होता है ऐसे, तो इस चढ़ाई पे चढ़ रहा था। क्लाइंबिंग द स्टीप रोड टू माई कॉटेज। जहाँ मेरा कॉटेज था, जो घर बनाए रहते हैं पहाड़ पर, वहाँ था, उसके लिए मैं ऊपर चढ़ रहा था जाने के लिए। एट द टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ी पर जहाँ ऊपर मेरा कॉटेज था, वहाँ पर जाने के लिए मैं तिरछी चढ़ाई चढ़ रहा था। व्हेन आई वॉज ओवरटेकन बाई 9-year-old ऊषा। जबकि एक 9 साल की लड़की बगल से पास हुई। हरिंग बैक फ्रॉम स्कूल, जो कि स्कूल से वापस आ रही थी, जल्दी जल्दी स्कूल से वापस आ रही थी, वो मेरे बगल से पास हुई। शी हैड इट टाइड अ स्कार्फ। उसने एक स्कार्फ बांधा हुआ था, दुपट्टा बांधा हुआ था। राउंड हर हेड, अपने सर के चारों तरफ दुपट्टा बांधा हुआ था। टू कीप हर हेयर फ्रॉम ब्लोइंग, जिससे कि उसका बाल जो है वो उड़े नहीं, उसको बचाने के लिए उसने दुपट्टा सर पे बांधा हुआ था। लुक, शी सेड पॉइंटिंग अ न्यू फ्लावर। उसने एक दिखाया, एक फ्लावर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, एक नया फ्लावर है, एक नया फूल है। इट वॉज अ सिंगल बटर येलो ब्लॉसम। ये क्या था, एक अकेला था। किस कलर का था, बटर येलो, जैसे मक्खन का येलो कलर होता है, उस तरीके का खिला हुआ फ्लावर था। एंड इट स्टूड आउट लाइक ए ब्राइट स्टार। और वो कैसा लिखा दिख रहा था, जैसे कि चमकता हुआ सितारा होता है। अगेन द ड्रैब विंटर ग्रास। और जैसे कि विंटर की ग्रास जाड़े में क्या होता है, जो बहुत खिले खिले नहीं लगते ना, सब मुरझाए मुरझाए से लगता है कि एकदम ठंडी ठंडी से सिकुड़े हुए हैं, उस ग्रास पर दिख रहा था वो फ्लावर। आई हैडंट सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर। मैंने इसके पहले ऐसा फ्लावर कहीं भी नहीं देखा था। एंड हैड नो आइडिया वॉट इट्स नेम माइट बी। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या हो सकता है। फॉर मी इट वॉज ए न्यू डिस्कवरी। मेरे लिए एक नया आविष्कार था, मैंने पहली बार उसको देखा था। सेल आई पिक इट फॉर यू, आस्क्ड ऊषा। ऊषा ने पूछा, क्या मैं इसको आपके लिए तोड़ दूँ? नो डोंट, आई सैड। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। इट मे बी द ओनली वन। ये शायद अकेला है, ऐसा कोई दूसरा फ्लावर नहीं है। इफ़ यू प्लक इट, यदि हम इसको तोड़ लेंगे, देयर मे नॉट बी एनी मोर। हम इसको भी तोड़ लेंगे तो एक भी तो ऐसा बचेगा नहीं। लेट्स लीव इट देयर एंड सी इफ इट सीड्स। चलो उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही और देखते हैं, हो सकता है इसका बीज निकले बाद में। वी स्क्रैम्बल अप। हम क्लाइम्ड विद डिफिकल्टी, हम 10 लोग ऊपर चढ़ाई पर चढ़ते हुए कठिनाई होती है ना, तो वैसे ही वी स्क्रैम्बल्ड अप। हम क्लाइम्ड विद डिफिकल्टी, हम कठिनाई से ऊपर चढ़ने लगे। द स्लोप एंड एग्जामिन द फ्लावर मोर क्लोजली। और हम फ्लावर के पास और पास जाकर उसको हमने देखा। इट वॉज वेरी डेलिकेट। ये बहुत नाजुक सा था। एंड सॉफ्ट पेटल्ड, उसकी पंखुड़ियाँ जो थीं वो बहुत मुलायम थीं। लुकिंग एज इफ इट माइट फॉल एट एनी मोमेंट। ऐसा लग रहा था कि इतना तो मुलायम सा है, कभी भी गिर जाएगा। इट विल बी फिनिश्ड इफ इट रेन्स, सेड ऊषा। ऊषा ने कहा, अगर बारिश होगी तब तो ये गिर ही जाएगा। एंड इट डिड रेन दैट नाइट। और उस रात बारिश हुई। रेन मिक्सड विद स्लीट एंड हेल। और बारिश जो हुई वो अकेले बारिश नहीं थी, साथ में जो ओले गिरते हैं, छोटी छोटी फुहारों जैसे, जैसे लगता है कि बर्फ़ गिर रही हो, उस तरीके की बारिश हुई। बट इन द मॉर्निंग द सन केम आउट। लेकिन रात में तो बारिश हुई और सुबह सूरज निकल आया। आई वॉकड अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन। आई वॉकड अप द रोड, मैं रोड पर टहलने निकला। विदाउट रियल एक्सपेक्टिंग, मैं वास्तव में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था टू द सी द फ्लावर अगेन, कि वापस मुझे वो फ्लावर दिखेगा। मुझे लग रहा था वो बारिश में गिर गया होगा। एंड उषा हैड बिन राइट। और उषा सही थी। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म। तूफान आया था, रात में बारिश आई थी, ओले गिरे थे, तो फ्लावर जो था वो गायब हो गया था। बट टू अदर बर्ड्स, लेकिन दो दूसरी कलियाँ जो थी, अननोटिस्ड बाई अस द डे बिफोर, जिनको हमने एक दिन पहले नोटिस नहीं किया था, छुपी हुई थी, वो दिखाई नहीं दे रही थी, हमने फ्लावर पे ही ध्यान दिया था, तो वो हमको जो दिखाई नहीं दी थी, हैड ओपेंड, वो खुल गई थी। अब फ्लावर जो कली होती है, कली खिलती है, फूल बनता है ना, तो वो खुल गई थी।
इट वॉज सो दो टू टिन स्टार्स हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट। ये ऐसी लग रही थी जैसे कि दो जो तारे हैं वो पृथ्वी पर गिर गए हैं, आकाश से पृथ्वी पर गिर गए हैं रात में। आई डिड नॉट सी उषा दैट डे। मैंने उस दिन उषा को नहीं देखा। बट द फॉलोइंग डे व्हेन वी मेट ऑन द रोड, लेकिन उसके अगले दिन जब हम लोग रोड पे सड़क पर मिले, आई शोड हर द फ्रेश ब्लॉसम्स। मैंने उसको जो नए नए ताज़ा ताज़ा खिले हुए थे फूल उनको दिखाया। एंड दे वर स्टिल देयर 2 days लेटर, और वो वहाँ अभी भी थे 2 दिन बाद। व्हेन आई पास्ड बाई, जब मैं 2 दिन बाद वहाँ से गुजर रहा था तो वो तब भी वहाँ पर थे। बट सो वर 2 goats, लेकिन वहाँ 2 बकरियाँ भी थीं। ग्रेजिंग ऑन द शॉर्ट ग्रास, जो कि छोटी छोटी घास निकली हुई थी वहाँ पर उसको चर रही थी। एंड थॉर्नी थिकेट्स ऑफ द स्लोप, और जो झाड़ियाँ थी वहाँ पर स्लोप पर, जो तिरछी चढ़ाई थी उस पर छोटी छोटी झाड़ियाँ थीं और छोटे घास थे, और उन सबको वो चर रही थी, खा रही थी बकरियाँ। स्क्रैम्बलिंग अप द स्टीप स्लोप, तिरछी जो चढ़ाई थी उस पर जब मैं चढ़ रहा था, आई बिगेन टू शू देम अवे, मैंने उन बकरियों को भगाने की कोशिश की। 1 goat रिट्रीटेड, एक बकरी तो वापस मुड़ गई। बट अदर लोअर्ड इट्स हॉर्न्स, लेकिन दूसरी बकरी ने क्या किया, सर नीचा किया, और वो जो थी उनके क्या थॉर्न, सींग जो होते हैं उनको नीचे करती है ना, सर नीचे करके तो थॉर्न मेरी तरफ दिखाया। गिव मी ए बेलफुल लुक, और मुझे डरावना लुक दिया जैसे मुझको डरा रही हो। एंड रिफ्यूज टू मूव, उसने मूव करने से मना कर दिया, उसने कहा मैं नहीं जाऊँगी। इट रिमाइंड मी लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पेट गोट, उसको देख कर मुझे अपने दादाजी की एक पालतू बकरी का ध्यान आया, याद आ गई मुझे वो। हु हैड वंस पुस्ड अ विजिटिंग ऑफिशियल इनटू ए बेड ऑफ नॉस्टोर, क्या है ये, नस्टेसम्ड, नस्टेसम्ड, सो आई बैक्ड अवे। नस्टेसम्ड, आई रिमाइंड मी लिटिल ऑफ माई ग्रैंड फादर्स पेट गोट, और मुझे अपने दादाजी की एक पालतू बकरी याद आ गई जिसने कि एक जो मिलने वाले आए थे उनको, नॉस्टेसम तो मतलब क्या होता है, वो प्लांट जिसमें कि अलग अलग तरह के फूल खिले होते हैं, ऑरेंज येलो रेड कलर के फ्लावर जो प्लांट होता है उस पर, उसकी क्यारियों पर उसने उन बकरी ने उनको धक्का दे दिया था। इसलिए मैं डर के मैं वापस हो गया कि भैया ये तो जा नहीं रही है, सो आई बैक्ड अवे, और मैं वापस हो गया। जस्ट दैन ऊषा केम अलोंग, तभी ऊषा वहाँ आई। एंड साइजिंग अप द सिचुएशन, साइजिंग अप मतलब उसने रियलाइज़ किया, उसने सब सिचुएशन को महसूस किया कि क्या हुआ हुआ यहाँ। द सिचुएशन केम टू द रेस्क्यू, और वो बचाने के लिए आई। सी अनफोल्ड हर प्रेटी ब्लू अम्ब्रेला, उसने अपना सुंदर ब्लू कलर का जो अम्ब्रेला था उसको खोल लिया। एंड एडवांस्ड ऑन द गोट, और गोट की तरफ आगे बढ़ी। शाउटिंग एट इट इन गोट लैंग्वेज, और वो गोट की भाषा में जैसे चिल्लाते हैं कि हटो हटो यहाँ से भगाओ, उसको भगाने लगी, चिल्लाने लगी उन पर। शी हैड हर ओन गोट्स एट होम, उसके पास अपनी बकरियाँ थी घर पे, इसलिए वो जानती थी कि बकरियों को कैसे भगाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है। द गोट रिट्रीटेड, बकरी जो थी वापस मुड़ गई। एंड द फ्लावर्स वर सेव्ड, और जो फूल थे उनको बचाया जा सका। एज द डे ग्रू वार्मर, जैसे जैसे दिन गर्म होने लगे, द फ्लावर्स फेडेड, जब गर्मी आती है बहुत तो फूल झड़ जाते हैं, फ्लावर्स फेडेड, वो क्या हुआ, फेड होने लगे, उनका कलर जाने लगा। एंड फाइन डिसअपियर्ड, और धीरे धीरे वो गायब हो गए, गिर गए। द मंथ पास्ट, महीने बीतते चले गए। समर एंड ऑटम केम एंड वेंट, गर्मियाँ आ गई, पतझड़ आ गए। पतझड़ में क्या होता है, सभी पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, गिर जाते हैं, खाली हम उनकी डालियाँ दिखाई देती हैं। तो गर्मी आई, पतझड़ आया और चला भी गया। एंड इन नो टाइम, और समय नहीं लगा एट ऑल, विंटर रिटर्न विद कोल्ड विंड्स, और जाड़ा वापस आ गया, और ठंडी ठंडी हवाएं ब्लोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से हर दिशाओं से चलने लगी ठंडी हवाएं, फिर जाड़ा आ गया था। वन डे आई हर्ड उषा कॉलिंग टू मी फ्रॉम द हिल साइड, एक दिन मैंने सुना कि उषा मुझे बुला रही है, पहाड़ियों की तरफ से उषा मुझे बुला रही है। आई सॉ हर स्टैंडिंग बिहाइंड ए लिटिल क्लस्टर ऑफ गोल्डन स्टार शेप्ड फ्लावर, मैंने देखा वो कहाँ खड़ी है, गोल्डन स्टार शेप्ड फ्लावर, गोल्डन कलर के स्टार के तरह के शेप के फ्लावर जो हैं वो, उनका जो झुंड है उनके पीछे वो खड़ी हुई है। वेयर देयर हैड बीन वन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ जहाँ पहले एक फूलों का पौधा था, देयर वर नाउ सेवरल, वहाँ ढेर सारे फूलों के पौधे थे। आई स्टिल डू नॉट नो द नेम ऑफ द लिटिल फ्लावर, अभी भी मैं उस छोटे फ्लावर का नाम नहीं जानता था। बट उषा टेल्स मी दैट शी हैज़ सीन इट ग्रोइंग नियर हर फादर्स विलेज, लेकिन उषा ने बताया कि उसने उसको देखा है, कहाँ पर इस फ्लावर को, फादर अपने पिताजी के पापा के गांव में, ऑन द नेक्स्ट हिल,
नेक्स्ट माउंटेन, अगली पहाड़ी पर उनके पिताजी पापा का गांव है, वहाँ पर उसने ऐसे फ्लावर्स देखा है। एंड दैट द हिल पीपल कॉल इट बसंत। और जो पहाड़ी वाले लोग होते हैं, पहाड़ पर जो लोग रहते हैं, वो इस फ्लावर को बसंत कहते हैं, विच मीन्स स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब बसंत होता है, तो इस फ्लावर को वो बसंत कहते हैं। आई फाइंड प्लेजर टू नोइंग दैट द फ्लावर फ्लोरिसेस इन एडवर्सिटी। आई फाइंड प्लेजर, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि फ्लावर जो है वो ढेर सारे खिल रहे हैं। एडवर्सिटी यानी उनके अनुकूल परिस्थिति तो है नहीं, कभी बारिश हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है, बर्फ़ पड़ जा रही है, लेकिन इन कठिनाइयों में भी वो फ्लावर खिल रहे हैं। मे इट मल्टीप्लाई, मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही वो मल्टीप्लाई बढ़ते चले जाएं और बढ़ते चले जाएं। उनके हिसाब से कंडीशन नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ते चले जाएं और ढेर सारे हो जाएं। किन्होंने लिखी है इस कहानी को, ऑथर कौन है इसके? रस्किन बॉन्ड।